dear students, I extend a very warm welcome to all of you in the maths class. How are you all students? I am sure you all are good, you all are doing well and you all are happy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children, and stay healthy, stay happy and stay safe. So here I am with another video from the chapter Money. अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? Money. So take out your maths book and open page number 144. Turn to page number 144, which is chapter number 13. That is money. Money का मतलब क्या होता है? पैसे, सबको मालूम है. And money plays a very important role in our life. हमारी लाइफ में मनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. कैन वी बाय एनीथिंग विदाउट मनी? अगर मनी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो हम क्या कोई चीज खरीद पाएंगे? वी कैन नॉट बाय. बहुत बार ये हो सकता है कि शॉपकीपर, द शॉप इज नोन टू अस, हमारी जान पहचान की शॉप है, तो ठीक है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने ले लिया, आई विल पे लेटर. लेकिन बाद में तो पैसा देना होगा, फ्री में तो नहीं कोई देगा हमें. एंड वो देंगे भी क्यों? बिकॉज शॉपकीपर्स ऑल्सो पे मनी टू बाय दोज थिंग्स. उनके पास भी तो अपने आप तो वो चीजें आती नहीं है, वो भी कहीं से खरीदते हैं. सो मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारी लाइफ में, हमारी क्या, हम सबकी, इन ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. विदाउट मनी वी कैन नॉट बाय एनीथिंग. विदाउट मनी मतलब जो हम पूरी कंट्री जो है, पूरा नेशन है, इट कैन नॉट रन विदाउट मनी. अगर पैसे नहीं होंगे तो पूरा देश भी कैसे चलेगा? सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मनी, पैसे, मनी में देयर आर नोट्स एंड कॉइन्स. हमारी जो मनी है, जो हमारे नेशनल जो मनी है, नेशनल करेंसी, उसको क्या बोलते हैं? इंडियन रूपी. जैसे बताया था मैंने कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है. मतलब वहां की जो मनी होती है, वहां के जो पैसे होते हैं, उसका कोई नाम होगा. ठीक है ना? जैसे हमने बोला कि भाई ये कितने पैसे का है, तो कितने पैसे का है तो कोई एक करेंसी को एक नाम होना चाहिए कि हाँ ये इतने इतने का है. तो अभी जैसे हमारी कंट्री में जो हमारी करेंसी है वो दैट इज इंडियन रूपी. तो ये चिप्स का पैकेट कितने का है? दैट इज फॉर 10 रुपीज. अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसी. सबकी अपनी अपनी करेंसी है, सबका अपना अपना अलग अलग करेंसी का नाम है. सो आवर करेंसी इज इंडियन रूपी. ठीक है? रूपी में रूपी इंक्लूड्स रूपी एंड पैसे. ठीक है? 1 रूपी इज जिसको कहते हैं कि आप 1 रूपी इज द मिनिमम वैल्यू. कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं. तो कॉइन्स सिर्फ 1, 2, 5 एंड 10. 1 रूपी कॉइन जो है दैट हैज द मिनिमम वैल्यू. सबसे कम वैल्यू वाला वो कॉइन है. अभी 1 रूपी के पहले 1 रूपी के नोट होते थे, बट नाउ 1 रूपी नोट्स आर नॉट इन सर्कुलेशन. अभी 1 and 2 दोनों के कॉइन्स चलते हैं. 5 रूपी नोट्स तो हमको फिर भी मिल जाते हैं, बट 1 and 2 अब नहीं मिलते. जिनके पास पहले से होंगे, अभी अब जैसे मनी तो आएगी कहाँ से? मनी तो भी तो नोट्स जो है, जो करेंसी नोट है वो भी तो प्रिंट होते हैं ना, अपने आप तो वो मिलेंगे नहीं. तो 1 and 2 रुपीज के नोट्स अब प्रिंट नहीं होते हैं. 1 and 2 का कॉइन चलता है. 1 रूपी कॉइन इज द मिनिमम वैल्यू. मतलब जो 1 रूपी कॉइन का, जो 1 रूपी का जो कॉइन है, उसकी वैल्यू सबसे कम है. मतलब उससे छोटी वैल्यू का और कोई कॉइन या करेंसी नोट नहीं है. पहले 25 पैसा भी था, 50 पैसा भी था, बट नाउ ऑल दीज आर स्टॉप्ड. अभी 1 रूपी जो है वो सबसे कम वैल्यू वाला कॉइन है. उससे कम वैल्यू का और कोई ना नोट है ना कॉइन है. सो कॉइन्स के बारे में हमने पढ़ा. कॉइन्स भी मैंने दिखाए थे. 1, 2, 5 एंड 10 के कॉइन्स दिखाए थे हमने. एंड देन वी डिड सम एक्सरसाइजेस. फिर हमने कॉइन्स पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस की थी. टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर करेंसी नोट्स. ठीक है? आज हम अपने करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे.
So children, turn to page number 146. Today we will, आज हम अपने करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे. So our करेंसी नोट्स. ठीक है, वी हैव करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन का मतलब होता है जो उसकी नोट या कॉइन की जो वैल्यू होती है. लाइक इफ आई से वन कॉइन ऑफ 1 रुपी डिनोमिनेशन, 2 रुपी डिनोमिनेशन, इसका मतलब है कि 1 रुपी डिनोमिनेशन मतलब 1 रुपी वैल्यू. 1 रुपी कॉइन हो चाहे नोट हो, वैल्यू उसकी 1 रुपी ही होगी. सो 1 रुपी डिनोमिनेशन मतलब उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपी है. एंड फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. वी हैव करेंसी में हम बोलते हैं इंडियन रुपी, बट करेंसी रुपीज में मतलब रुपीज भी है एंड पैसे भी है. दैट मीन्स वी हैव नोट्स. नोट्स को हम रुपी बोलते हैं, पैसे दैट इज कॉइन. पैसे को हम ये नहीं कह सकते कि पैसे का मतलब कॉइन है. करेंसी इज इंडियन रुपी. हमारी करेंसी में रुपीज इज ऑल्सो देयर एंड पैसे इज ऑल्सो देयर. सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपी कैसे बनेगा? 1 रुपी बनाने में भी उसकी कितनी वैल्यू होगी? तो 1 रुपी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा. बहुत पहले के टाइम पे 1 पैसे 2 पैसे भी होते थे. जो आपके जो अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर पे अगर होंगे उनसे आप पूछोगे तो दे विल टेल यू कि जब उनके टाइम पे मार्केट में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा की भी चीजें मिलती थी. ठीक है, उस समय 1 पैसे की भी बहुत वैल्यू होती थी, 5 पैसे की भी बहुत वैल्यू होती थी. अभी तो 1 रुपी हैज गॉट नो वैल्यू. कोई वैल्यू ही नहीं है 1 रुपी की. 1 रुपी में क्या मिलेगा? बहुत होगा, एक टॉफी मिलेगी. बट आप कभी अपने घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनसे आप पूछना कि उनके टाइम पे इवन 5 पैसे का कितना कुछ सामान मिल जाता था. सो द वैल्यू ऑफ 1 रुपी इज 100 पैसा. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है, दिस इज फिक्स्ड. ये फिक्स्ड है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होता. 1 रुपी में हमेशा 100 पैसे होते हैं. सो इन 100 पैसा है, सो 100 पैसा दैट इज 1 रुपी. ठीक है, तो करेंसी नोट्स कौन कौन से हैं बुक में? 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज, देन 20, देन 50, देन 100 रुपी नोट. ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको. आई डू नॉट हैव 1 रुपी नोट बट आई हैव अदर नोट्स. I will show you these currency notes. This is the currency note of 2 rupees. ये 2 rupees का नोट है. ठीक है, you can see. एंड हर एक नोट पे उसका एक सेट पैटर्न होता है. ठीक है, कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है. नोट पे आप देखोगे उस पे नोट पे उसकी वैल्यू लिखी रहती है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर. जो भी उसकी वैल्यू है इतने रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज. मतलब कि जिसके पास भी ये नोट है, जो भी ये नोट आप किसी शॉपकीपर को देते हो, तो अगर आप ये नोट देते हो तो यू विल गेट थिंग्स वर्थ 2 रुपीज. मतलब 2 रुपीज वैल्यू का, 2 रुपीज का जो भी सामान होगा वो आपको इस नोट के बदले में मिलेगा. ठीक है, तो उसमें ऊपर देखोगे आप नोट पे सबसे ऊपर नोट की वैल्यू रहती है. भारतीय रिजर्व बैंक, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जैसे मैंने बताया था कि हमारे कंट्री में, हर एक कंट्री में इनफैक्ट जो पूरा मनी है वो ऐसे ही तो मार्केट में नहीं आ जाता है. उसका पूरा प्रॉपर जैसे सर्कुलेशन है, मनी कहाँ से आती है. तो मनी जो है करेंसी नोट्स और कॉइन्स, मैंने बताया था मिंट में बनते हैं, जहां पे करेंसी नोट बनता है और जहां पे पैसे बनते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज मिंट. एंड मनी का जितना भी हिसाब किताब है कि कितनी वैल्यू, कितने नोट्स हैं, कितने जो भी
कुछ है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी इज गवर्न्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में होता है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है करेंसी नोट्स पे। ठीक है, ये आप जहां पे जैसे अभी रुको आपको मैं दिखा रही हूँ, 50 रुपीज का नोट है, उस पे देखोगे दिस इज द नोट ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, इस पे देखोगे आप नोट पे क्या लिखा है, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, उसके बाद है आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹50, मतलब सिंस ये 50 रुपीज का नोट है तो 50 रुपीज देने का वचन देता हूं। एंड उसके नीचे गवर्नर, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है, मतलब जो उसका हेड होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड होता है उसके सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ये कॉइन है, सॉरी दीज आर द करेंसी नोट्स। सो इस पे आप देखोगे 2 अमाउंट लिखा हुआ है, फिर बीच में ये जो मैंने अभी पढ़ के बताया, हर एक नोट का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, जो उसका लेआउट होता है कि कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है, वो हर एक नोट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे ऊपर इसमें आप देखोगे उसकी वैल्यू लिखी है, 2 रुपीज है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई प्रोमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹2। सिंस ये 2 रुपीज का नोट है तो उसमें लिखा है कि मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब आप ये किसी को दोगे, अगर आपने किसी से सामान लिया है जिसकी वैल्यू 2 रुपीज है, तो यू कैन गिव दिस नोट। आप ये नोट दोगे, शॉपकीपर को ये लेना होगा। 2 रुपए, ठीक है, उसके आधार एक नोट का अपना सीरियल नंबर होता है। ठीक है, एंड देर आर सर्टेन वेज जिससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नोट असली है कि नोट नकली है। नकली नोट भी जो लोग फ्रॉड करते हैं, बहुत नकली नोट भी प्रिंट करते हैं, बट देर आर सर्टेन डिफरेंसेस। ये नोट जो होते हैं ये ऐसी नॉर्मल, ऐसी ऑर्डिनरी पेपर पे नहीं प्रिंट होते हैं, इनके लिए स्पेशल टाइप का पेपर होता है जो दूसरी कंट्रीज से मंगवाया जाता है। स्पेशल पेपर पे स्पेशल इंक से ये नोट प्रिंट होते हैं, जिससे कि कोई इस पे पानी डाल दे तो ये स्पॉइल ना हो। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस पे उसके बाद इसमें आप देखोगे कि ऑन द अदर साइड, जैसे 2 रुपीज नोट पे तो नहीं है, बाकी नोट पे आप देखोगे कि साइड में उसकी जो वैल्यू है 15 लैंग्वेजेस में होती है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, तो हर एक नोट पे 15 लैंग्वेजेस में उस नोट की वैल्यू लिखी रहती है। जैसे अगर 50 रुपीज है तो 50 रुपीज इन इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, बहुत सारी लैंग्वेज में 15 टोटल लैंग्वेजेस में उसकी वैल्यू लिखी रहती है। सो दिस इज अ नोट ऑफ 2 रुपी। ये देखो पीछे, दिस इज द अदर साइड ऑफ द नोट। इसमें इंडिया के किसी सैटेलाइट मिशन की फोटो पीछे बनी हुई है। देन दिस इज 5 रुपी नोट, ये है 5 रुपी नोट। अभी ये 2 रुपी नोट तो अब नहीं चलता है, बट 5 रुपी नोट यू विल स्टिल गेट। दिस इज द 5 रुपी नोट। इसमें भी आप देखोगे 5 रुपए, मतलब नोट की वैल्यू लिखी रहेगी। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में और इंग्लिश में लिखा रहता है। देन यू विल सी, यहाँ पे देखो इस साइड में लिखा हुआ है कि मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। एंड इंग्लिश में इट इज रिटन आई प्रोमिस टू पे 5 रुपीज टू द बेरर। ठीक है, तो इस साइड में आप इधर देखोगे 50 लैंग्वेजेस में, ये साइड में ये 15 लैंग्वेजेस में 5 रुपी लिखा हुआ है। देन यू विल फाइंड इंडियाज नेशनल एम्बलम बना हुआ है। एंड बैक साइड पे, दूसरे साइड पे इंडिया के कोई इंपॉर्टेंट काम की फोटो रहती है। जैसे 2 रुपीज में देखा, इंडिया के किसी सैटेलाइट मिशन की फोटो थी। इसमें पीछे एग्रीकल्चर की फोटोग्राफ है, कोई खेतों में हल चला रहा है, उसकी फोटो है। दिस इज 5 रुपी। देन 10 रुपी, दिस इज 10 रुपी नोट। दिस इज द न्यू 10 रुपी नोट।
जो पुराना वाला 10 रुपीज नोट है वो इससे और थोड़ा बड़ा है। 10 रुपी के नोट ये वाले भी चलते हैं मार्केट में, एंड जो पुराने वाले हैं दे आर ऑल्सो इन द मार्केट। दोनों ही तरह के नोट 10 रुपीज वाले चलते हैं। पुराने वाले जो नोट है दे आर स्लाइटली बिगर देन दीज नोट्स, वो इनसे थोड़े बड़े हैं। इसमें भी आप देखोगे रुपीज की वैल्यू लिखी हुई है 10 रुपीज, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक नोट का डिजाइन है, उनका कलर अलग अलग है, डिजाइन मतलब जो लेआउट होता है वो अलग है, बट जो बेसिक चीजें हैं वो सारे नोट्स में सेम है। लाइक उसकी वैल्यू लिखी रहेगी सारे नोट पे, अलग अलग नोट की वैल्यू है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब में लिखा रहता है, इंग्लिश एंड हिंदी। फिर मैं धारक को जो नोट की वैल्यू है उतने रुपीज देने का वचन देता हूं, एंड द सेम थिंग इन इंग्लिश, वो भी लिखा रहता है। देन उसके बाद जो नोट की वैल्यू 15 लैंग्वेजेस में लिखी रहती है। उसके बाद हर एक नोट पे एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है। जितने भी नोट होते हैं, कोई भी नोट आपको विदाउट सीरियल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे किसी भी चीज का सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, तो नोट का भी सीरियल नंबर होता है, ठीक है। एंड हर एक नोट पे इसको टच करते हैं, देयर इज सम कुछ एक नोट्स पे मे बी अ डॉट इज देयर और स्क्वायर, मतलब कुछ एक ऐसी चीज होती है जिसको कि पीपल हु कैन नॉट सी, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, दे कैन फील इट एंड आइडेंटिफाई कि ये नोट कितने वैल्यू का है। हम तो देख सकते हैं, तो हम देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ 10 रुपी नोट, बट इफ अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी, इफ अ पर्सन हु इज विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख सकता है, तो उनके लिए भी इस पे कोई प्रोविजन होता है कि वो उसको टच करके फील करके दे कैन आइडेंटिफाई कि ये 10 रुपी नोट है या 5 रुपी नोट है या 50 रुपीज नोट है, कौन सा नोट है, ठीक है। अभी इस नोट पर पीछे की तरफ देखोगे, बैक साइड पे 15 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है 10 रुपीज। ये जो इस पे जो व्हील बना हुआ है, ये व्हील जो है दैट इज फ्रॉम कोणार्क, उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल। इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल, पूरा पत्थरों की कार्विंग से बना हुआ है, पत्थरों को काट करके। तो ये वहां का एक व्हील की फोटो है, ठीक है। ये जो पीछे व्हील दिख रहा है इस पे। देन 20 रुपीज नोट, दिस इज अ 20 रुपीज नोट। ऑफ कोर्स दिस इज एन ओल्ड वन। अभी जो न्यू जो 20 रुपीज है दैट इज येलो ऑरेंजिश सा है कलर में, ठीक। नो, आई थिंक इट इज ग्रीन, हाँ थोड़ा ग्रीनिश सा है कलर में। ये पुराना वाला 20 रुपी नोट है। अभी नया नोट, उसका साइज इससे छोटा भी है और उसका कलर भी डिफरेंट है। इट इज स्लाइटली थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा है। इन दिस, इसमें भी आप देखोगे वैल्यू इज रिटन, वैल्यू ऑफ द नोट इज रिटन, देन भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन 20 रुपीज जो उसकी वैल्यू है। इसमें भी देखो, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। एंड इन इंग्लिश, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 20 रुपीज। बेरर का मतलब है, धारक का मतलब है जिसके पास ये नोट है, जिस भी पर्सन के पास ये नोट है। मतलब अगर मैं ये नोट किसी को देती हूँ तो मुझे बदले में 20 रुपीज का सामान मिलेगा, ठीक है। तो इस पे भी आप वही देखोगे, इस पे महात्मा गांधी की फोटोग्राफ बनी हुई है, 20 रुपीज वैल्यू लिखी हुई है। एंड बैक साइड में आप देखोगे, इस साइड में यहाँ पे देखो 15 लैंग्वेजेस में 20 रुपीज लिखा हुआ है। जो बेसिक चीजें हैं वो हर नोट पे सेम होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, 15 लैंग्वेजेस में लिखा रहेगा। जो बैंक का स्टेटमेंट है वो लिखा रहेगा। कलर डिफरेंट है नोट्स का, और सबका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इनफैक्ट डिजाइन इज डिफरेंट, कलर इज डिफरेंट। सारे नोट्स का कलर डिफरेंट इसलिए है सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। इफ ऑल द नोट्स आर ऑफ सेम कलर, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड इतने सारे मुश्किल इन द सेंस की कंफ्यूजन होगा। एंड वी हैव नोट्स ऑफ सो मेनी डिनोमिनेशंस, सो ऑल द नोट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो दिस इज एन ओल्ड 20 रुपी नोट। ये पुराना 20 रुपी का नोट है। नया वाला नोट इससे छोटा है एंड उसका कलर भी डिफरेंट है। देन दिस इज 50 रुपी नोट। दिस इज ऑफ कोर्स न्यू वन। जो जितने भी न्यू नोट्स हैं वो ओल्ड नोट से, पुराने वाले नोट से थोड़े से छोटे हैं साइज में। द ओल्ड नोट्स वर बिगर। अभी जैसे अगर आप 50 रुपीज का नोट है, ये न्यू वाला है, पुराना आप देखोगे तो वो इससे थोड़ा बड़ा है। सिमिलरली 20 रुपीज का नोट जो अभी है वो थोड़ा छोटा है,
मैंने आपको जो ये नोट दिखाया था दैट इज द ओल्ड वन, ठीक है। सिमिलरली 10 रुपीज का भी जो मैंने नोट दिखाया, दिस इज द न्यू वन। अभी मेरे पास जो नोट था वही मैं दिखा रही हूँ। ओल्ड वन इज स्लाइटली बिगर देन दिस। 50 रुपीज का भी जो ओल्ड नोट है वो इससे थोड़ा बड़ा है। तो इसका भी आप कलर देखोगे, दिस इज ब्लू इन कलर, इसका कलर डिफरेंट है, बट जो मेन कंटेंट है वो सब पे सेम होगा। लाइक इसमें भी 50 रुपीज का है, तो 50 रुपीज वैल्यू इज देयर, उसका नोट का सीरियल नंबर है, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक वो लिखा हुआ है, फिर जो बैंक का स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है इन इंग्लिश एंड हिंदी, फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर है। बैक साइड टर्न करोगे तो ये देखोगे यहाँ पे 15 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, एंड 15 लैंग्वेजेस में ये लिखा है 50 रुपीज, जो भी नोट की वैल्यू होती है वही लिखा रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर देखो बांग्ला में है, उड़ीसा में है, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। और ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो पीछे, ये जो पिक्चर है जो मैंने अभी बताया, सन टेम्पल, जो सूर्य मंदिर है, उड़ीसा एक स्टेट है, उड़ीसा में कोणार्क, उड़ीसा की कैपिटल उड़ीसा में कोणार्क एक जगह है, वहां पे ये सन टेम्पल बना हुआ है। ये पूरी उस टेम्पल की पिक्चर है। ये टेम्पल जो है वो पूरा स्टोन्स, पत्थर को काट करके बनाया है। और जैसे इसमें जो एक व्हील दिखा, अभी हमने जो 10 रुपीज का नोट देखा ना, उस पे ये जो व्हील बना है, वैसे वहां पे उड़ीसा में 7 व्हील्स हैं, जो पूरा वो कहते हैं वो सूर्य भगवान का जो रथ है वो बनाया है पत्थर से काट करके। 7 व्हील्स उसमें बने हुए हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पल। तो ये उस टेम्पल की फोटोग्राफ है, ठीक है। बाकी आगे आप देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। मतलब जो बाकी नोट्स पे लिखा रहता है सारे, वो भी इस नोट पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। देन नोट ऑफ 100 रुपीज, ये 100 रुपीज का नोट है। इसका भी कलर आप देखोगे, द कलर इज डिफरेंट, इसका कलर थोड़ा पर्पल सा है। अभी तक जितने नोट हमने देखे सबका कलर डिफरेंट है। जैसे मैंने 20 रुपीज का मैंने कहा ये पुराना नोट है, दिस इज अगे, बट इसका कलर ऑरेंज है। अभी जो नया नोट है दैट इज स्लाइटली ग्रीनिश इन कलर। 10 रुपीज पुराना वाला भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के कलर का है। नाउ दिस इज 100 रुपीज। 100 रुपीज में भी आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश हिंदी में लिखा है। देन सीरियल नंबर इज देयर, नोट का सीरियल नंबर जो होता है मैंने बताया। देन अगेन द स्टेटमेंट ऑफ द बैंक कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, एंड इन इंग्लिश आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹100। ठीक है, जितने का नोट होगा उतनी उसकी वैल्यू होगी, तो उतनी वैल्यू लिखी रहती है। एट द बैक साइड यू विल सी देयर आर 100 रुपीज, जो वैल्यू वो 15 लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। एंड ये पिक्चर भी किसी पैलेस की है बेटा, आई डू नॉट नो, ये पिक्चर मुझे ठीक से नहीं पता कि कहाँ की है, बट ये भी किसी पैलेस की पिक्चर है। ठीक है, एंड इसमें भी देखो साइड में, एंड जैसे मैंने बताया कि देयर आर सर्टेन वेज टू आइडेंटिफाई कि ये नोट नकली है कि असली है, क्योंकि मार्केट में जो लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, नकली नोट भी प्रिंट करते हैं, बट जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोग, वो ऐसे करके देख करके इसमें नोट पे एक साइड में कहते हैं एक सिल्वर कलर की लाइन दिखाई पड़ती है। ठीक है, अभी जैसे इस नोट पे आप साइड में देखोगे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, एक साइड में एक ब्लैक कलर का ट्राइंगल यू कैन सी। दिस ट्राइंगल इज फॉर द ब्लाइंड पीपल, वो इसको टच करके दे कैन फील इट कि ये 100 रुपीज का नोट है। ठीक है, देन दिस इज द नोट ऑफ 200 रुपीज, ये 200 रुपीज का नोट है। इसका आप कलर देखोगे, अगेन इट इज डिफरेंट, इस नोट का भी कलर डिफरेंट है, ये ऑरेंज सा है, बट मेन जो कंटेंट है वो इसमें भी सेम है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, नोट का सीरियल नंबर है। देन जो बैंक का स्टेटमेंट है, इंडिया का जो नेशनल एम्ब्लेम है 4 लाइन्स वो बना हुआ है। ऑन द अदर साइड यू विल सी 200 रुपीज रिटन इन 15 लैंग्वेजेस। और ये जो पिक्चर जो देख रहे हो आप, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, वहां पे ये स्तूप है, वहां की पिक्चर है ये। ठीक है, इट इज अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट, वहां की पिक्चर है ये। ठीक है, सो दिस इज 200 रुपीज एंड देन 500 रुपीज।
इस 200 के नोट पे भी आप देखोगे साइड में एक सिंबल बना हुआ है, ये जो दिख रहा है, दिस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। देन 500 रुपी, 500 रुपीज पे भी आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। देन 500 रुपए, मतलब इस नोट की जो वैल्यू है। फिर उसके बाद बैंक का जो स्टेटमेंट है वो लिखा रहता है, बैंक का नोट का सीरियल नंबर इज देयर। यहाँ पे आप साइड में देखोगे एक डॉट है ब्लैक कलर का, दिस ब्लैक डॉट दैट इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। वो उसको टच करके दे कैन मेक आउट कि ये 500 रुपीज का नोट है। ठीक है, इधर महात्मा गांधी की फोटो बनी हुई है एंड पीछे आप देखोगे ऑन द अदर साइड ऑफ द नोट जो दिल्ली में रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट की फोटोग्राफ है ये। एंड यू कैन सी द फ्लैग, रेड फोर्ट पे ये फ्लैग आपको दिख रहा है। तो हमने जैसे इंग्लिश में पढ़ा था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये रेड फोर्ट में पहले यहाँ पे जो इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, पहले यहाँ पे ब्रिटेन का फ्लैग था। जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो ब्रिटेन का फ्लैग था 15 अगस्त को, मतलब 14 अगस्त की मिडनाइट को वो ब्रिटिशर्स का फ्लैग, यहाँ से फ्लैग को नीचे किया गया एंड इंडिया फ्लैग वॉज हॉइस्टेड। मतलब हॉइस्ट करना मतलब ऊपर चढ़ाना। तो पहले उनका फ्लैग पहले डाउन किया गया, फिर इंडिया का फ्लैग ऊपर किया एंड देन इट वॉज हॉइस्टेड, फिर वो फहराया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ब्रिटिशर्स का फ्लैग उतार करके इंडिया का फ्लैग उन्होंने ही सबसे पहली बार फहराया था। सो दिस इज द रेड फोर्ट, जो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट है, ये वहां की फोटोग्राफ है, वहां की पिक्चर है ये। ठीक है, यू कैन सी द फ्लैग ऑफ इंडिया। यहाँ पे फ्लैग, इंडिया का फ्लैग हमेशा फहरता रहता है, बट जैसे ईवीएस में हमने पढ़ा था कि फ्लैग जो है इट इज हॉइस्टेड एट द सनराइज एंड इट इज टेकन डाउन एट द सनसेट। सनसेट के टाइम पे उसको नीचे उतार लेते हैं। So this is the note of 500 rupees. Then we have note of 2000 also. I do not have it right now with me. मेरे पास नहीं है, but we have the note of 2000 also. ठीक है, 2000 is the highest denomination. मतलब 2000 का नोट जो है वो हाईएस्ट वैल्यू वाला नोट है। So children, these are the currency notes of different denominations. ठीक है, 2 rupees, then 5 rupees, then 10 rupees, then 20 rupees, then 50 rupees, 50 rupees हो गया, then 100 rupees, 100 rupees, then 200 rupees and 500 rupees. ठीक है, अभी मेरे पास 2000 का नोट नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाती। एंड इट इज नॉट देयर इन योर बुक ऑल्सो, आपकी बुक में भी नहीं है, बट वी हैव 2000 नोट ऑल्सो। 2000 का भी नोट होता है। आप ये सारे नोट्स पे देखोगे देयर इज अ क्रॉस। ये क्रॉस इसलिए बनाया हुआ है सो दैट ये पता चले कि दीज आर नॉट रियल नोट्स, ये सिर्फ नोट्स की पिक्चर है। ठीक है, क्रॉस इसीलिए बनाया हुआ है कि पता चल जाए कि ये सारे रियल नोट्स नहीं है। सो दीज आर द करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। तो हमारे पास कौन कौन से नोट्स है? वी हैव 1 rupee नोट, वी हैव 2 rupee नोट, वी हैव 5 rupee नोट, we have 10 rupee note, we have 20 rupees note, then we have 50 rupee note, then we have 100 rupee note, 100 rupee note, then we have 200 rupee note, 200 rupee note, and we have 500
rupee note. Since in our book also 2000 note of rupees 2000 is not mentioned, तो मैंने भी सिर्फ 500 तक ही लिखा. ठीक है. So these are the different currency notes. 1 rupee note, 2 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note, then 20 rupee note, 50 rupee note, 100 rupee note. अच्छा, इसमें बुक में हमारी 500 रुपी का नोट भी नहीं है, बट वी हैव 500 रुपी नोट, मैंने आपको दिखाया, एंड वी हैव 2000 रुपी नोट ऑल्सो. अगर कभी मुझे मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली शो द नोट टू यू. सो टुडे चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अलग अलग करेंसी नोट्स हमारे होते हैं, सबकी उस नोट पे जो वैल्यू लिखी रहती है सेम वही वैल्यू होती है. दैट मीन्स अगर आप शॉपकीपर को एक 10 रुपी का नोट देते हो तो आपको 10 रुपए की चीजें वो आपको देगा. ठीक है. सो मतलब अगर आपने कोई सामान खरीदा जिसकी टोटल वैल्यू 10 रुपी है तो यू हैव टू गिव 10 रुपी टू द शॉपकीपर. अभी आप 10 रुपी का नोट भी दे सकते हो. यू कैन गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी करके भी दे सकते हो. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. सो ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू सो मच.